ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन चलते थे कि क्लास 10 की चैप्टर नंबर 7.2 पढ़ेंगे आज। ठीक है, कल मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे जिससे एक साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है 1/1 माइनस में एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक है, और ये जो लिखवाए थे सारे याद करने को, ये डायरेक्ट अवकलन है इसके, हालांकि अपन सिद्ध कर सकते हैं इसको, लेकिन अपन को क्या करना है इसके डायरेक्ट अवकलन याद भी करने हैं। इनके आगे आगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे इसमें अपन डायरेक्ट याद नहीं करेंगे, पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे फिर आगे करेंगे, फिर आधा एक घंटा तो अपना एक क्वेश्चन में लग जाएगा। ठीक है, एक कुछ फॉर्मूले और लिखवा लेती हूँ कि अपन जानते हैं, लिख देते हैं फॉर्मूला कि अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ये याद करना जरूरी है, बहुत काम आता है। यहाँ से मान निकाल सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा का आराम से मान निकल जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा करके, और कोस स्क्वायर थीटा का यहाँ से मान आराम से निकल जाएगा इधर पक्षांतर करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक तो ये जानते हैं। दूसरा देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है कि 2 साइन, ये जो 2 थीटा हो ना तो ये दो टुकड़ा में चेंज हो जाता है साइन टू का, एक तो साइन थीटा में होता है एक तो कोस थीटा में, यानी कि 2 साइन थीटा तो बाहर आ जाता है और फिर इसको साइन थीटा को साइन थीटा कोस थीटा में। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, ये तो कोस में आ रहा है, एक होता है अपन लिख सकते हैं 2 tan में आता है 2 tan थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ये वाला ये याद कर लेना साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले, ये हमेशा काम में आएंगे। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है cos 2 थीटा के फॉर्मूले देखते हो भाई, इसके थोड़े ज्यादा है। एक तो cos थीटा का ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा, ये नहीं होता कि इधर माइनस ले लिया तो ये हो जाएगा, ये अलग है ये अलग है। cos स्क्वायर थीटा में सिर्फ माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा नहीं होता, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इस cos थीटा हो गया। दूसरा cos थीटा का एक फॉर्मूला और होता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1, कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ से अपन cos स्क्वायर थीटा का मान भी निकालते हैं, ये फॉर्मूला बहुत यूज में आता है कि यहाँ से कैसे मान निकाले cos स्क्वायर थीटा का। देखो ये माइनस इधर ले जाए cos 2 थीटा, इधर कितना बच गया 2 प्लस 1, ये तो प्लस 1 इधर आ जाएगा, और इधर कितना बच गया cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का मान कैसे आ जाएगा यहाँ से इधर आ जाएगा बट्टे में, तो cos 2 थीटा प्लस 1 2, और ये दो जब ये स्क्वायर हटाएंगे ना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है cos थीटा का, और ये आगे भी बहुत यूज में आएगा इसको ना। एक cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 थीटा का, कौन सा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या था cos थीटा, जब cos 2 स्क्वायर cos थीटा में लेना, cos थीटा का 2 थीटा का फॉर्मूला cos 2 थीटा में लेना है, cos थीटा में लेना है तो -1 करते हैं, और sin थीटा में लेना है तो 1 माइनस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से भी अपन क्या कर सकते हैं, इसका मान ऐसे निकाल सकते हैं, sin ये प्लस इधर ले जाए, ये इधर ले जाए 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये इधर ले जाए 1 माइनस में cos 2 थीटा, और sin थीटा स्क्वायर थीटा इधर कितना जाएगा 1 माइनस में cos 2 थीटा, और ये अपन में 2 और स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा। बस डिफरेंस इतना है, cos थीटा में तो ये +1 आ जाता है, इसमें -1 आ जाता है बस। ठीक है, इनको याद करना। ठीक है, एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ cos थीटा है, अगर यहाँ पे cos थीटा की जगह थीटा आता तो ये कोण यहाँ पे डबल कोण है, जब यहाँ पे डबल कोण है तो यहाँ सिंगल सिंगल कोण हो गए, 2 थीटा है तो थीटा थीटा आ गया। अगर यहाँ पे एक ही थीटा लेते तो यहाँ पे इसका अर्थ होना चाहिए ना, तो ये फॉर्मूला ही बनता है भाई, cos थीटा को cos स्क्वायर थीटा ये भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा बाय 2 भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब सॉरी थीटा है तो ये कौन ये यहाँ आधा हो जाएगा, जब यहाँ आधा होता है तो यहाँ पे भी आधा होता है। ठीक है, अभी ये है ये थीटा है, ठीक है, ये दिक्कत नहीं है कोई भी। अगर यहाँ थीटा बाय 2 लेंगे ये तो सही है।
अब देखो यहां से लेंगे, ये cos थीटा है, 2 हटा दिया तो ये थीटा बाय 2 हो जाएगा। ऐसे अपन लिख ले सकते हैं। उतार लेना इसको, पहले तो 2 थीटा करके उतारना, फिर बाद में थीटा लगा। ठीक है, ये तो हो गए तुम्हारे किसके, कोस के हो गए। ठीक है, एक आता है चौथा फॉर्मूला tan थीटा का, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कि 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो तुम कहोगे कि सेम जो tan है उसका साइन जैसा है, सेम साइन जैसा है ना, सिर्फ इसमें क्या है, साइन में क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ये इसमें माइनस आता है। ठीक है, ये साइन थीटा का हो गया। अब देखो पांचवा साइन 3 थीटा का करते हैं, साइन 3 थीटा का, ये 2 थीटा का फॉर्मूला आ गए दो दो, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। ये याद कर लेना भाई, काम आएंगे। छठा फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का, ले लेते हैं कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा। याद करने के तरीके बताते हैं। साइन 3 थीटा है, ये साइन में है, 3 थीटा के फॉर्मूले साइन में ही आएंगे। इसमें क्या, पहले 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यानी कि 3 बार आ रहा है और 4 आ रहा है। ठीक है, ऐसे cos 3 थीटा का फॉर्मूले सारे cos में आएंगे। ये बस यहाँ पे माइनस बाद में लिखा था, ये पहले लिख दिया, अब ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये तो छठा वाला। tan 3 थीटा का फॉर्मूला देखो, tan 3 थीटा का फॉर्मूला आएगा 3 tan थीटा माइनस में 4 tan क्यूब थीटा 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले याद करने हैं इसमें सबके। ठीक है, ये फॉर्मूले ही अपन को यूज में कर लेने हैं सारे सारे, तो ये इसको उतार लेना। अब देखो इनको उतार लेना भैया, याद कर लेना, क्योंकि आगे अपन सारे 7.2 में इसको करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या करते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट में निकालना है अपन को, कौन सा है, साइन इनवर्स एक्स का फलन, साइन इनवर्स का अवकलज ज्ञात कीजिए। कि फलन साइन इनवर्स एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए, ये है। ठीक है, और फलन साइन इनवर्स का अवकलज ज्ञात कीजिए, इसका मतलब क्या है, आंसर में लिखेंगे माना y बराबर में साइन इनवर्स x, y बराबर माइनस साइन इनवर्स x, इसका अवकलन है। अपन ने फॉर्मूले में याद किया था कि अपन जानते हैं कि साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन अब देखो इसमें सिर्फ बताएगा ये होता कैसे है, इसलिए इसको डायरेक्ट बता रहे थे कि डायरेक्ट याद करने करेंगे, आगे काम आएंगे। इसमें अगर ऐसे निकलवा लेना, अगर ये कहते इसका बताओ अवकलज, तो डायरेक्ट ये मतलब कितना नंबर कट जाएंगे। अगर सिंगल पूछे तो पूरा सॉल्यूशन करना है, जैसे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा इसमें, पहले इसका क्या करेंगे साइन इनवर्स x से डायरेक्ट करने से मुझे अपन देखो ये बताओ कि यहाँ पे 3 है और इसका पक्षांतर करके उधर ले जाना, तो कैसे आएगा, यहाँ पे 3 है, इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जैसे मान के चलते हैं ये 3x है, इधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा 3 को 1/, यहाँ पे है 1, x बराबर कितना जाएगा 1/3, और इधर कितना जाएगा 3, ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो 3 इधर हो पक्षांतर करेंगे तो इनवर्स में आ जाता है ना, इसको इसका डायरेक्ट इधर ऐसे लिख सकते हैं 3 इनवर्स। इसका मतलब क्या है, इसका प्रतिलोम होता है ना। अब साइन इनवर्स है, अब x को तो यहीं छोड़ दे, इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो कितने में जाएगा साइन y आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं अपन कि x को इधर रख दिया, साइन इनवर्स को इधर आएगा तो क्या जाएगा साइन y x, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं x के लिए पहले लिख दिया था, यहाँ पे लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब करते हैं
साइन वाई का अपन को पता है, अपन को इससे कोई मतलब नहीं है, पहले वो का वही लिख देंगे पहले। तो साइन का करते हैं, साइन का कोस वाई, और जब वाई का करेंगे तो क्या होता है, वाई का तो यही होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स होता तो डी एक्स डी एक्स कट जाता, लेकिन क्या रहेगा यहाँ डी वाई का डी एक्स करेंगे और इधर डी एक्स अपॉन डी एक्स, यही आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोस वाई डी वाई अपॉन dx 1। अपन को मकसद क्या होता है, एक्स साहब dy अपॉन dx निकालना, क्योंकि फलन को पहले y निकाला और ना y इसका होगा निकालना, तो dy अपॉन dx निकालते हैं क्वेश्चन में। तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन cos y, cos y आ जाएगा। लेकिन अपन को क्या करना है, सारी टर्म अपन x में लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसको x में चेंज करेंगे ना, एक्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अपन जानते हैं, अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो यहाँ पे क्या जाएगा, कोस स्क्वायर, इसका मान निकालना है कोस स्क्वायर थीटा का, तो क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं इसमें, तो दिक्कत थोड़ी ना, और स्क्वायर हट जाएंगे तो ये आ जाएगा। इसका मान याद है, यहाँ अगर वाई हो तो ये वाई रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कोस वाई का मान यहाँ रख सकती हूँ मैं, तो कितना जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस में साइन स्क्वायर वाई। अब साइन वाई का मान, अब वाई का आ गया, लेकिन अपन को एक्स में लेना है, एक्स में कैसे आएगा, साइन वाई का मान हम जानते हैं एक्स है, तो क्या लिख सकते हैं अपन डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 1 माइनस में साइन एल स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। वही आ गया तो बताया था, ऐसे होते हैं क्या, ठीक है। इसको उतार लो। अब देखो ये करने के बाद अब आता है कोस इनवर्स। अगर यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स होता, क्या आएगा, यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स होता है, ये बोलते हैं कोस इनवर्स एक्स का बताओ, तो यहाँ पे लिखते हैं कोस इनवर्स एक्स। अब वही कोस इधर जाता, क्या बचता, कोस वाई, इधर बच जाता कौन सा एक्स। अब देखो वाई एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कोस वाई में कितना होता है माइनस का साइन वाई, और फिर y का करते dy अपॉन dx और x का करते dx अपॉन dx, यहाँ पे कितना जाता cos की जगह माइनस साइन, ठीक है। अब sin y इधर लेके आए तो माइनस का इधर कितना जाता sin y, अब sin y है तो, लेकिन y का मान अपन को x में लेके आना है, तो sin y को अपन इसमें तोड़ सकते हैं, जैसे अपन ने किया था यहाँ पे। तो sin स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो sin y का मान क्या जाएगा, तो यहाँ पे cos का मान आ जाएगा, यहाँ पर कैसे अपन कितना आ जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर y, और cos y का मान जानते हैं अपन x स्क्वायर, और माइनस आ जाएगा, बस ये फॉर्मूला है। इसलिए अब देखो साइन का बता दिया, cos का, tan का, cot का, sec का, cosec का, तुम खुद करके देखना। आगे बताते हैं, आगे इसको उतार देते, cos का भी इसमें उतार, ठीक है। अब दूसरा बताते हैं, एक है तुम्हारा कि dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए, पहला है, दूसरे का पहला है कि y बराबर में sin इनवर्स 2x 1 प्लस में x स्क्वायर। देखो ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, अगर इसको दोनों तरीके से हो सकता है, जैसे बता रहा है कि इधर ही लेके जाएंगे तो sin y हो जाएगा, इधर 2x 1 प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या मानना है, इसको अपन प्रतिस्थापन विधि मैंने अभी सिखाई नहीं है, आगे तुम सीख जाओगे तो खुद करने लग जाओगे अलग अलग तरीके से। साथ ही प्रश्नावली में बहुत तरीके के अलग अलग क्वेश्चन के तरीके से, जब तुम इस पूरी प्रश्नावली कर लोगे जब पता चल जाएगा तो खुद तुम अलग अलग तरीके से करोगे, लेकिन अभी ये विधि सिखाई नहीं है तो ये भाग विधि से हो जाएगा, dy अपॉन dx निकल जाए। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, अपन जानते हैं a बराबर में गुणा में a इनवर्स हो, यानी कि a बराबर में a हो तो क्या होता है, a से a ही आता है, या फिर इसको लिख सकते हैं a इनवर्स तो भी a ही आता है। तो इसलिए यार साइन और साइन इनवर्स हो तो कैंसिल हो गया, एक ही तो बचेगा, ऐसे अपन कर सकते हैं। तो अपन क्या मान लेते हैं जो साइन से साइन कट जाए, अपन जानते हैं कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। देखो इसके देख के याद कुछ आ रहा है कि शायद यहाँ x की जगह tan होता तो ये फॉर्मूला बन जाता है 2 tan थीटा और 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है अगर tan होता है x की जगह, तो ये फॉर्मूला बन जाता है sin 2 थीटा का। और जो sin 2 थीटा यहाँ आ जाता है तो sin से sin कट जाता है, 2 थीटा बच जाता है, होता नहीं है। तो
यही करेंगे अपन, इजी बन जाएगा। देखो माना x बराबर tan थीटा रखने पर तो क्या जाएगा, y बराबर में साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। याद है अपन जानते हैं फॉर्मूला, लिख लेना फॉर्मूला तुम इधर, y बराबर में साइन इनवर्स कितना जाएगा, साइन 2 थीटा रख सकते हैं, लिख देना इधर साइन 2 थीटा 1 2 tan थीटा 1 माइनस प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये साइन है, साइन इनवर्स, साइन से साइन कैंसिल हो सकता है क्योंकि अभी बताया था ये इसका प्रतिलोम है, तो साइन से साइन कैंसिल कर दो, थीटा तो ऐसे कैसे बच जाएगा, बच जाएगा। अब देखो थीटा ये y है, तो थीटा के साथ अपन लंबे से बजाय अपन क्या करते हैं, थीटा का मान कर देते हैं ना। अब tan इधर है, थीटा इधर, tan इधर जाएगा तो क्या बच जाएगा, tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि इधर tan ऊपर जाएगा तो इनवर्स में आएगा, तो y का मान रख सकते हैं 1 2 tan इनवर्स x थीटा का मान। और थीटा का मान है, अब करते हैं x के सापेक्ष अवकलन, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन कितना जाएगा, dy अपॉन dx, इधर कितना जाएगा 2 तो अचर पद है, dy dx tan इनवर्स h, ये कितना जाएगा 2 tan इनवर्स का पहले से अपन जानते हैं 1 प्लस x। अगर नहीं जानते हो तो पूरा निकालना पड़ेगा, फिर तो सीधा याद करना हो तो 1 प्लस में x स्क्वायर।